हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं फिर से आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। फर्स्ट इन एमपी, जो भी एमपी में पहली बार हुआ है, जो भी एमपी में सबसे बड़ा है, इवन इंडिया में पहली बार हुआ है या वर्ल्ड में पहली बार हुआ है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, बहुत हेल्पफुल है। वन लाइनर्स इजीली आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर है तो वो हिस्ट्री में होता है, जीके में पार्ट आता है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला था एमपी पे वो था जनरल इंट्रोडक्शन का। ये वीडियो है फर्स्ट टाइम इन एमपी का। साथ में मैं आपके लिए हिस्ट्री भी कवर करती जा रही हूँ, वो भी आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन भी मैं अब स्टार्ट करने वाली हूँ। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो भी लोग मुझसे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, ये नोट्स मेरे खुद के बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स हैं। और बहुत सारी बुक्स को पढ़कर उसमें से जिस निकला है वो मैंने अपने नोट्स में डाला है। और बहुत इजी लैंग्वेज में कोई भी इसे आराम से पढ़ सकता है, समझ सकता है। तो आपको अगर मुझसे परचेज करना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई हेल्प यू आउट। और लाइफ टाइम मेंटोरशिप भी मैं आपको दूंगी। तो कुछ भी हो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी का सेकेंड पार्ट, दैट इज फर्स्ट इन मध्य प्रदेश। देखिए, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, लार्जेस्ट, ये हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। लोवेस्ट प्लेस अगर आपसे पूछी जाए एमपी में कौन सी है लोवेस्ट डीपेस्ट, तो वो है नर्मदा सोन घाटी बेसिन। लॉन्गेस्ट रिवर जो है नर्मदा है, जो 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, पर एमपी में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। मिनिमम रेनफॉल जो है वो भिंड में होती है, 620 mm रिकॉर्ड की गई थी 2021 में भिंड में। और अगर मैक्सिमम पूछी जाए तो वो मंडला में है, 1270 mm, वो भी 2021 में रिकॉर्ड की गई थी। लार्जेस्ट या बिगेस्ट नेशनल पार्क जो है वो है कान्हा किसली नेशनल पार्क। कान्हा किसली नेशनल पार्क की और भी कुछ वन लाइनर्स है, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। बिगेस्ट रेलवे जंक्शन अगर कोई है तो वो है इटारसी। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे एमपी से जो गया है वो है नेशनल हाईवे 46, जो 634 किलोमीटर लंबा है। और शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे जो गया है वो है 135 बीबी, जो सिर्फ 7.5 किलोमीटर का है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है ये है फॉसिल्स नेशनल पार्क, ये डिंडोरी जिले में आता है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा कान्हा किसली, सबसे छोटा डिंडोरी में फॉसिल नेशनल पार्क। लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है वो है तवा ब्रिज, ये तवा नदी पे ही है। लॉन्गेस्ट स्टोर हाउस ऑफ कोल जो है वो है सोहागपुर एरिया, स्टोर हाउस ऑफ कोल, ठीक है, वो है सोहागपुर में। बिगेस्ट आइडल ऑफ लॉर्ड शिव, ये भोजपुर है, रायसेन। लोग इसको जनरली भोपाल डिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं, नहीं, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है, भोपाल के पास में है रायसेन डिस्ट्रिक्ट। और लॉर्ड शिव की बहुत बड़ी प्रतिमा है वहां पे। डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन, सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिवीजन, डिवीजन डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल रहे हैं, डिवीजन बोल रहे हैं अभी, वो है इंदौर। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज अगर आपसे पूछा जाए तो वो है छिंदवाड़ा। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, निवाड़ी, जो भी रिसेंटली बना है। डेंसली पॉपुलेटेड मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तो इससे सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है, भोपाल। और लीस्ट, सबसे कम डेंसली पॉपुलेटेड है आपका डिंडोरी, जहां पे 94 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। थिकेस्ट कोल लेयर सिंगरौली। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में पूछा गया कि थिकेस्ट कोल लेयर कहां पर है, तो वो है सिंगरौली। पर अगर आपसे ये पूछा गया कि स्टोर हाउस ऑफ कोल, सबसे ज्यादा कोल कहाँ पे अवेलेबल है, तो वो सोहागपुर में। और सबसे मोटी लेयर कहाँ पर है, तो वो है सिंगरौली। हाईएस्ट सेक्स रेशो बालाघाट में है, गर्ल्स पर 1000 मेल्स, तो 1021 लड़कियां हैं पर 1000 लड़कों पे, तो ये बालाघाट पे। और लीस्ट सेक्स रेशो आपको मिलेगा भिंड में। भोपाल डिस्ट्रिक्ट हैज मैक्सिमम अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, और डिंडोरी में सबसे लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया ये कहाँ पे है, मैक्सिमम ये फॉरेस्ट एरिया जो है वो है टीक का है, सागौन लकड़ी तो जो होती है, सबसे मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया हमारे पास टीक सागौन का है। बिगेस्ट डिवीजन एरिया वाइज, अब एरिया वाइज डिवीजन की बात हो रही, डिस्ट्रिक्ट की नहीं, तो वो है जबलपुर डिवीजन, एरिया वाइज बहुत बड़ा है। और स्मॉलेस्ट डिवीजन जो एरिया वाइज है वो है शहडोल। इन पॉपुलेशन इंदौर तहसील इज लार्ज, तहसील में सबसे बड़ी पॉपुलेटेड तहसील कौन सी है, तो वो है इंदौर।
इन एरिया अजयगढ़ तहसील ऑफ पन्ना इज स्मॉलेस्ट। एरिया वाइज अगर मैं पूछूं तो अजयगढ़ तहसील जो है पन्ना की, ये सबसे छोटी है। मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंदौर में है 32.9%, डिस्ट्रिक्ट एंड डिवीजन दोनों में ही, ठीक है। मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंदौर का है 32.9%, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन में भी यही है, इंदौर ही है। और मिनिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अनूपपुर का है 12.3%। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है इंदौर। सबसे कम पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है हरदा। बिगेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से डिवीजन में, तो खंडवा। सबसे कम फॉरेस्ट डिवीजन, सबसे कम फॉरेस्ट एरिया वाला डिवीजन कौन सा है, तो वो है शाजापुर। मैक्सिमम लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जबलपुर। सबसे कम पढ़े लिखे लोग अलीराजपुर। यहाँ पे मेन वुमेन दोनों की कैटेगरी में अलीराजपुर, ये ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट लिटरेसी रेट मेन का इंदौर में है, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वुमेन का भोपाल। मैक्सिमम लिटरेसी रेट जबलपुर का है, पर अगर सिर्फ मेन का पूछे तो इंदौर में, सिर्फ वुमेन का पूछे तो भोपाल, ठीक है। और लीस्ट मेन वुमेन दोनों में आपको याद रखना है अलीराजपुर। सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन कहां पर है, परसेंट वाइज उज्जैन में, ठीक है। सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन नंबर वाइज पूछूं तो वो इंदौर में है। लीस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंट वाइज झाबुआ में, और सबसे कम एससी पॉपुलेशन नंबर वाइज वो भी झाबुआ में। दोनों जगह झाबुआ है लीस्ट में, हाईएस्ट में परसेंट वाइज उज्जैन और नंबर वाइज इंदौर। एसटी पॉपुलेशन परसेंट वाइज सबसे ज्यादा है अलीराजपुर में एसटी पॉपुलेशन। एसटी पॉपुलेशन नंबर वाइज सबसे ज्यादा है धार में। सबसे कम परसेंट और नंबर वाइज दोनों हैं कौन सा, भिंड। ये भिंड याद रखना, ठीक है। तो एसटी सबसे कम झाबुआ, एसटी सबसे कम भिंड, ये तो आपको ये इजी हो जाएगा। बाकी आपको इंदौर उज्जैन ऊपर और इलाजपुर धार नीचे याद रखना। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट पर्सन इन एमपी। सबसे पहली बार एमपी में कौन पर्सन किस पोस्ट में, जैसे अगर सबसे पहला सीएम बना तो वो कौन बना, वो याद रखने की जरूरत है। तो सबसे पहला सीएम थे रविशंकर शुक्ला। सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे यहाँ पे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सबसे पहले गवर्नर थे पट्टाभी सीतारमैया। सबसे पहले डेप्यूटी सीएम कौन थे, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, सबसे पहले डेप्यूटी सीएम। सबसे पहली फीमेल फर्स्ट फीमेल सीएम, डेप्यूटी सीएम जमुना देवी। सबसे पहली डेप्यूटी सीएम कौन थी, जमुना देवी। सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर बने कुंजीलाल दुबे। सबसे पहली वुमेन गवर्नर थी सरला गरेवाल। सबसे पहले जो वुमेन सीएम थी ये उमा भारती थी। सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी थे एचएस कामत, ठीक है। और सबसे पहले वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन थी, निर्मला बुच। सबसे पहले सेक्रेटरी मेल में और सबसे पहले कामत थे, उसके बाद फीमेल में सबसे पहली थी निर्मला बुच। लीडर ऑफ अपोजिशन विष्णुनाथ तामस्कर। सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, विष्णुनाथ तामस्कर। वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन पहली कौन थी, जमुना देवी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम वो कौन थे, कैलाश जोशी। सबसे पहले नॉन कांग्रेस डेप्यूटी सीएम वीरेंद्र कुमार सकलेचा। सबसे पहले एडवोकेट जनरल थे एम अधिकारी। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है। सबसे पहली वुमेन जज थी सरोजनी सक्सेना। सबसे पहले आईजी पुलिस जो थे वो थे बीजी घाटे। सबसे पहले डीजीपी पुलिस थे वीपी दुबे। फर्स्ट चेयरमैन फाइनेंस कमीशन सवाई सिंह सिसोदिया। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर थे एनडी लोहानी। सबसे पहले स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे, टीएन श्रीवास्तव। सबसे पहले लोकायुक्त कौन थे, पीवी दीक्षित। सबसे पहले चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड पीसी सेठी। सबसे पहले वाइस चेयरमैन स्टेट प्लानिंग बोर्ड दयाशंकर नाग। सबसे पहली वुमेन आईपीएस कुमारी आशा गोपाल, वुमेन आईपीएस। और सबसे पहली आईएएस वुमेन कौन थी, निर्मला बुच, ठीक है। निर्मला बुच ये चीफ सेक्रेटरी भी थी, सबसे पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी, और सबसे पहली आईएएस भी यही थे। फर्स्ट चेयरमैन पीएससी
जो आप जिसकी पढ़ाई कर रहे हैं, वो थे डीपी रेगी। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर एमपी विधानसभा वुमेन थी हिना लिखिराम करवट। और साथ में फर्स्ट चेयरमैन रेरा एंथनी डिसूजा। अब हम बात करें एमपी फर्स्ट इन एशिया वर्ल्ड। एशिया और वर्ल्ड में सबसे पहली क्या चीज एमपी में आई वो देखते हैं। सबसे पहला एशिया का लेजर रिसर्च सेंटर एशिया में आया था इंदौर में, ठीक है। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट प्रीमाइस एशिया में सबसे बड़ा कोर्ट प्रीमाइस का डिस्ट्रिक्ट ये कहाँ पे है, भोपाल में। बिगेस्ट सोयाबीन प्लांट एशिया का ये उज्जैन में, ये हालांकि अभी बंद है पर ये उज्जैन में है। फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसका नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फाउंडेड इन 1957, ये भी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी एमपी में है। फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट सीनियर सिटीजन रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, ये एमपी ने ही अडॉप्ट किया था। एशियाज बिगेस्ट कॉटेज चीज प्लांट, ये खजुराहो में कॉटेज चीज। फर्स्ट भील फिल्म फैसला, इसकी शूटिंग हुई थी झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट काउ सेंचुरी, ये सालरिया विलेज इन शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। वर्ल्ड का फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी रेडियो सेंटर, ये अलीराजपुर में है, ये वर्ल्ड का सबसे पहला है। एशियाज बिगेस्ट अंडरग्राउंड मैंगनीज माइन एट भरवेली बालाघाट, एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड मैंगनीज माइन है ये भरवेली बालाघाट में। बिगेस्ट मड डैम, ये संजय सरोवर। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इन एमपी की। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एमपी इज पचमढ़ी, एमपी का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी में था। फॉसिल नेशनल पार्क, ये डिंडोरी में आया। फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एसईजेड, ये पीथमपुर जो इंदौर धार के बीच में है। फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट कहीं शुरू हुआ तो वो हुआ था कान्हा किसली नेशनल पार्क में। सबसे पहला जो रेडियो स्टेशन है वो इंदौर में आया था। हॉर्टिकल्चर कॉलेज, ये मंदसौर में है। न्यूज़पेपर ग्वालियर अखबार, ये उर्दू लैंग्वेज में, ध्यान रखिएगा उर्दू लैंग्वेज में सबसे पहला एमपी का पेपर निकला था ग्वालियर अखबार। स्पोर्ट्स स्कूल सबसे पहला सीहोर में आया। फर्स्ट ई पंचायत, ये सोनार खेड़ी धार में है, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी सागर, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, ये आती है आपकी दतिया में। फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम, ये है जबलपुर। मोबाइल एटीएम सर्विस, ये शुरू हुई इंदौर में। सबसे पहला सैनिक स्कूल, ये है रीवा में। फर्स्ट मोबाइल पुलिस स्टेशन, ये है देवास में। रेप्टाइल पार्क, ये आपको मिलेगा पन्ना में। एक्सप्रेसवे इंदौर भोपाल एक्सप्रेस, सबसे पहला एक्सप्रेसवे जो बना था वो था इंदौर भोपाल एक्सप्रेसवे। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये भोपाल में है, 1987 में ही बना था। त्रासदी हुई थी भोपाल में बहुत बड़ी, उसके बाद इस स्कूल को बनाया गया था। टूरिस्ट सिटी किसी को कहा जाता है तो वो है शिवपुरी। ग्राम न्यायालय दैट इज भोपाल। आईटी पार्क जो है ये भी सबसे पहला भोपाल में आया था। फिल्म सिटी बगरोदा भोपाल, भोपाल के पास में एक छोटा सा गांव है बगरोदा करके, वहां पे फिल्म सिटी बनी हुई है, एमपी की पहली। ओनली वुमेन प्रिजन, जहां पे सिर्फ वुमेन प्रिजनर्स रहती हैं, वो है नर्मदापुरम में। जुवेनाइल प्रिजन, बच्चों को जहां पे रखा जाता है, वो है नरसिंहपुर में। ओनली हॉकी हॉस्टल, ये भी है नरसिंहपुर में। डीएनए लैब, ये होती है सागर में। ग्रेप्स रिसर्च सेंटर, ये है रतलाम में। ड्राइविंग स्कूल, सबसे पहला ड्राइविंग स्कूल इंदौर में। ओपन प्रिजन मुंगावली अशोकनगर में, खुला प्रिजन है, बंद नहीं रखा जाता जेल में, खुला प्रिजन है। ओपन प्रिजन ये मुंगावली अशोकनगर में। विंड एनर्जी फार्म सबसे पहला आया था जमगोदरानी देवास में। बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया बीसा, ये खामरिया जबलपुर में आया था। आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन, ये देवास में है। ओनली डिस्ट्रिक्ट वेयर व्हाइट टाइगर इज फाउंड, रीवा, रीवा में ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे व्हाइट टाइगर मिलते हैं बेसिकली। अब शायद कहीं बाहर भी निकल जाए वो एनिमल्स, बट सबसे पहला कहीं देखा गया था तो वो था रीवा में। कंजर्वेशन सेंटर फॉर लॉबस्टर बालाघाट में बनाया गया है लॉबस्टर के लिए। मेडिकल कॉलेज जो है ये ग्वालियर में है, 1946 में आया था सबसे पहला। फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत लगनी शुरू हुई इंदौर में। ग्रीन ट्राइब्यूनल, ये है भोपाल में।
गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज आया था शिवपुरी में सबसे पहला। रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ कहाँ पे है? भोपाल में। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पहला आया जबलपुर में। संस्कृत यूनिवर्सिटी सबसे पहली आई उज्जैन में। स्टेट ड्रामा स्कूल भोपाल में। स्टेट ड्रामा हमारा कौन सा है? मार्च। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और इसका स्कूल कहाँ है? भोपाल। ओनली म्यूजिक यूनिवर्सिटी मान सिंह तोमर ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर को म्यूजिक सिटी भी कहा जाता है। और मान सिंह तोमर ये ओनली म्यूजिक यूनिवर्सिटी है। वुमेन पुलिस स्टेशन जहाँ पे सिर्फ वुमेन पर्सनल्स काम करती हैं वो है भोपाल में, जो 1987 में बना था। थर्मल पावर सेंटर चांदनी थर्मल पावर हाउस नेपानगर में। फर्स्ट आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। अंडरग्राउंड सैटेलाइट सेंटर ये है इंदौर में। हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है? मालवा अखबार। ध्यान रखिएगा, ग्वालियर अखबार सबसे पहला एमपी का न्यूज़पेपर है जो उर्दू लैंग्वेज में था। पर एमपी का सबसे पहला हिंदी पेपर अगर पूछा जाए तो वो है मालवा अखबार। फर्स्ट इन द कंट्री एंड ओनली वन, इंडिया में सबसे पहले और खाली एमपी में ही है, वो कौन सा है? बोध यूनिवर्सिटी एट सांची रायसेन। इसकी फाउंडेशन हुई थी 21 सितंबर 2012 को। ठीक है, बोध यूनिवर्सिटी सांची रायसेन में। सोयाबीन स्टॉक मार्केट ये इंदौर में है। चीता री इंट्रोडक्शन इन इंडिया कूनो पालपुर, ये काफी न्यूज चैनल्स पे भी रिसेंट हुआ था और न्यूज चैनल पे दिखाया भी गया था। कूनो पालपुर में सबसे पहली बार चीता री इंट्रोडक्शन किया गया है। टी एकेडमी कहाँ पर है? भोपाल में। मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट ये भी भोपाल में। ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री मंडीदीप रायसेन में। हैंडीकेप्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर ये आपको मिलेगा जबलपुर में। ट्राइबल रेडियो स्टेशन अलीराजपुर में। ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर झाबुआ में। ध्यान रखिए, जरा जरा से डिफरेंस है। रेडियो स्टेशन ट्राइबल का अलीराजपुर में, पर ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर ये झाबुआ में। नेशनल सेलिंग स्कूल ये भोपाल में आ जाता है। जियो पार्क जो है ये जबलपुर में है। सोलर एनर्जी पार्क गणेशपुर राजगढ़। सोलर एनर्जी पार्क गणेशपुर राजगढ़। एविडेंस ऑफ सती प्रथा ये सागर डिस्ट्रिक्ट एरन इंस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। एविडेंस ऑफ सती प्रथा। एडवोकेट ट्रेनिंग सेंटर ये है ग्वालियर में। स्पाइस पार्क मसालों का पार्क ये सिर्फ इंडिया में एमपी में ही है, वो है छिंदवाड़ा में। और क्लाइमेट चेंज नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर ये भोपाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपके ये फर्स्ट वाले जो है, जो भी एमपी में फर्स्ट है, एशिया वर्ल्ड में इंडिया में फर्स्ट टाइम एमपी में हुआ है, वो मैं इसमें कवर कर सकूं। वन लाइनर्स इजीली आप क्रैक कर सकते हो। 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, आपको इजीली सब चीज़ें इजी गोइंग हो जाएगी। ठीक है, और बिल्कुल ये हैंड रिटन नोट्स हैं। अगर आपको मुझसे परचेज करना है, बहुत अच्छी इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। रिवीजन, क्विक रिवीजन के लिए बहुत आसान है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। आई रियली हेल्प यू आउट। मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब अगला वीडियो मैं जल्दी आपके बीच में लेकर आने वाली हूँ। हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन और एमपी, हम तीनों एक साथ कवर कर रहे हैं। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, वो भी आप फॉलो कीजिए। वहाँ पे भी हम करंट अफेयर्स डेली डिस्कस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो होती हो फिर से मैं अगले वीडियो में आपके सामने जल्द से जल्द हाजिर। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट विशेस।